क्या भारत का चुनाव आयोग अब स्वतंत्र नहीं रहा? क्या लोकतंत्र की सबसे अहम संस्था से बिना हस्ताक्षर वाला जवाब आना सामान्य बात है? और क्या महाराष्ट्र और हरियाणा के वोटर डेटा को लेकर कुछ छुपाया जा रहा है? राहुल गांधी ने ये सवाल उठाए हैं और आज हम इन सवालों के पीछे की पूरी सच्चाई आपके सामने लाने वाले हैं। शुरुआत कैसे हुई? 7 जून 2024 को राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने दावा किया कि शाम 5 बजे तक महाराष्ट्र में वोट प्रतिशत X% था, लेकिन अचानक शाम 6 बजे 30 मिनट तक वोट प्रतिशत में तेजी से उछाल आ गया। फिर राहुल ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के बीच नए मतदाताओं की संख्या में अचानक वृद्धि दर्ज हुई है। उदाहरण के लिए, लोकसभा में जिन सीटों पर वोटिंग हुई वहां का वोटर डेटा एक तरह था, लेकिन उसी विधानसभा क्षेत्र में जब उपचुनाव हुए तो नए वोटरों की संख्या असामान्य रूप से ज्यादा दिख रही है। तो सवाल उठता है, क्या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है? ईसी का बिना हस्ताक्षर वाला जवाब। राहुल गांधी ने जब यह मामला उठाया तो चुनाव आयोग से प्रतिक्रिया की मांग की गई और तब हुआ कुछ चौंकाने वाला। एक खबर सामने आई कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटर लिस्ट देने का फैसला किया है, लेकिन इस पर राहुल गांधी ने तुरंत फिर ट्वीट किया, तारीख बताइए, किस दिन यह डेटा दिया जाएगा? और अब सबसे बड़ा सवाल, ईसी की ओर से जो जवाब आया वो बिना किसी हस्ताक्षर और अधिकारी के नाम के था। ना कोई ऑफिशियल लेटरहेड, ना कोई डेजिग्नेशन और ना ही कोई जवाबदेही का संकेत। तो क्या इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था सिर्फ एक कागज के टुकड़े से जवाब दे सकती है? ईसी की भूमिका पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? भारत का चुनाव आयोग हमेशा से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रतीक माना गया है, लेकिन हाल के सालों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो उस छवि को धक्का देते हैं। 2021 बंगाल चुनाव में भी ईसी की निष्पक्षता पर सवाल उठे थे। ईवीएम की पारदर्शिता को लेकर कई बार बहस हो चुकी है और अब बिना हस्ताक्षर वाले जवाब पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर संदेह बढ़ रहा है। डेटा का राज क्या है? आज की राजनीति में डेटा सबसे बड़ा हथियार है। मतदाताओं की जाति, धर्म, वर्ग, उम्र सब कुछ डिजिटल रूप से ट्रैक हो रहा है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि डेटा का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव में जीतने के लिए नहीं, बल्कि जनता को भ्रमित करने के लिए हो रहा है। क्या एक पार्टी के पास ज्यादा डेटा है? क्या सरकारी संस्थाएं उस डेटा को फेवर में इस्तेमाल कर रही हैं? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में वोटर रजिस्ट्रेशन में अचानक उछाल। अगर यह सब सच है तो खतरा क्या है? पहला, मतदाता सूची में हेरफेर। दूसरा, फर्जी वोटर जोड़े जा सकते हैं। तीसरा, बूथ मैनेजमेंट में डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है। चौथा, वोटिंग ट्रेंड्स के आधार पर सोशल इंजीनियरिंग की जा सकती है। मतलब ये कि अगर वोटर डेटा पारदर्शी नहीं है तो आपका वोट सिर्फ कागज पर है, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं। अब क्या होना चाहिए? चुनाव आयोग को तुरंत एक ऑफिशियल साइन किया हुआ प्रेस बयान देना चाहिए। वोटर डेटा को आरटीआई के तहत पब्लिक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और मीडिया को सिर्फ राहुल गांधी पर कटाक्ष करने के बजाय मूल मुद्दे की तह तक जाना चाहिए। ये सवाल सिर्फ राहुल गांधी के नहीं है, ये सवाल आपके और हमारे लोकतंत्र के हैं। अगर चुनाव आयोग जैसे संस्थान पर भरोसा उठने लगे तो फिर लोकतंत्र की रीढ़ ही टूट जाएगी। अब आपकी बारी है। क्या आप मानते हैं कि चुनाव आयोग को खुलकर जवाब देना चाहिए? कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे मुद्दों पर चुप मत रहें, क्योंकि लोकतंत्र की ताकत सिर्फ वोट देने में नहीं बल्कि सवाल पूछने में भी है। जय हिंद।